हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सब अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश में सब में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। और आज के इस क्लास में हम लोग कैली हैमिल्टन थ्योरम के बेस पे कुछ क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने कल की क्लास यानी परसों की जो क्लास मैंने कैली हैमिल्टन थ्योरम की ली थी, आपने अगर नहीं देखी है तो सबसे पहले आप जाइए उस क्लास को अच्छे से देख लीजिए ताकि चीजें आप अच्छे से समझ जाएं कि आखिर कैली हैमिल्टन थ्योरम आपका होता क्या है, इसको हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं, आखिर इसका मतलब कैसे स्टेप बाय स्टेप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने जो कैली हैमिल्टन थ्योरम की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने कल की क्लास को देखा होगा अच्छे से और चीजों को अच्छे से समझा होगा। आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका कैली हैमिल्टन थ्योरम था इसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। देखो देखो आपके सामने एक पहला क्वेश्चन है। ये पहला आपके सामने क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इफ ए मैट्रिक्स आपको कोई दी गई है, ठीक है, आपका कोई ए मैट्रिक्स है। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम। यानी आपको इसमें क्या वेरीफाई करना है, इसमें आपको कैली हैमिल्टन थ्योरम को लगाना है कि या फिर इसमें कैली हैमिल्टन थ्योरम इस मैट्रिक्स में वेरीफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको हमको चेक करना है। कैसे करेंगे, अभी हम बात करते हैं, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद सबसे पहला हमारा मतलब पहला क्वेश्चन हमसे क्या कर लिया कि वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम। फिर एंड हेंस एक्सप्रेस, ये आपको कोई एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसको आपको क्या करना है, लीनियर पोलोनोमियल में आपको कन्वर्ट करना है। किसमें, लीनियर पोलिनोमियल में आपको इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है, क्या दिया गया है, ए की पावर 6 माइनस 4 ए की पावर 5 प्लस 8 ए की पावर 4 माइनस 12 ए की पावर 3 एंड 14 ए की पावर एज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ये आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल में इसको आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे क्या कैली हैमिल्टन थ्योरम है कि नहीं हो रहा है, इसमें आपका कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। करें, हम लोग सॉल्व करें तो कहोगे हाँ भैया चलो। देखो आपको पता होगा कि मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स में कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना है तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई थी। तो अगर आपको याद हो तो हमारे साथ करते रहिए, अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट हो तो आप हमारे साथ देखिए, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो आपके सामने ये मैट्रिक्स दिया गया है। इस मैट्रिक्स में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस मैट्रिक्स ए का आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना होगा। क्या निकालना होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना होगा। तो सबसे पहला हमारा क्या काम होगा, तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि जो आपको ये ए मैट्रिक्स दी गई है, इस ए मैट्रिक्स का हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस ए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ज्ञात करते हैं। तो देखो अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो ऐसे हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे लिख रहे हैं, देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा। तो देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि आखिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है। तो आपको पता होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल जीरो, यही तो होता है। तो कहोगे हाँ भैया यही होता है। तो आपको जो यहाँ पर ए मैट्रिक्स दी गई है, इस ए मैट्रिक्स का आपको क्या करना है, इस ए मैट्रिक्स का आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है, इस ए मैट्रिक्स का आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालोगे आप, तो मैंने आपको दो मेथड बताए थे। या तो आप क्या करो, इस ए मैट्रिक्स को यहाँ पर रखो, आई मैट्रिक्स को रखो, फिर लेमडा की वैल्यू निकालो, फिर ऐसे सॉल्व करो। दूसरी तरीका मतलब दूसरा तरीका मैंने बताया था कि इस ए मैट्रिक्स में जो आपको एक डायगोनल दिख रहा है, इस डायगोनल से आप क्या करो, लेमडा को माइनस कर दो, आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो आपको ये ए मैट्रिक्स दी गई थी, इस ए मैट्रिक्स से हम लोग क्या कर रहे हैं, ए मैट्रिक्स आपको क्या दी गई थी, 1 दी गई थी, 2 दी गई थी, माइनस का 1 दिया था और क्या दिया था, 3 दिया था। तो कहोगे हाँ भैया यही दिया था। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग जो आपका डायगोनल एलिमेंट है, इस डायगोनल एलिमेंट से हम लोग लेमडा को घटा देंगे। क्या कर देंगे, लेमडा को हम लोग माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आपका ये डायगोनल एलिमेंट यही तो है, कौन सा, यही तो आपका डायगोनल एलिमेंट है। तो कहोगे हाँ भैया यही डायगोनल एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे कि जो आपका ये डायगोनल एलिमेंट दिख रहा है, इस डायगोनल एलिमेंट से हम लोग लेमडा को क्या कर देंगे, इस लेमडा को हम लोग घटा देंगे। यहाँ 3 से भी हम लोग क्या करेंगे, इस लेमडा को घटा देंगे। क्या इतनी चीजें समझ में आ रही है, तो कहोगे हाँ भैया। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोग ज्ञात करेंगे।
तो यहाँ से इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो इसका आपका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 1 माइनस लेमडा, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपका क्या होगा, 3 माइनस लेमडा, और यहाँ पर आपका 1 से आपका 2 से गुणा होगा तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 2 मिल जाएगा, और माइनस का 2 यहाँ पर आपका ऑलरेडी माइनस होता है तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। और ये इक्वेशन किसके इक्वल चल रहा है, तो ये इक्वेशन आपका इक्वल चल रहा है किसके, 0 के। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? क्योंकि हाँ भैया, हमको इतनी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 1 का गुणा आप किसके साथ करो, 3 के साथ करो तो आपको 3 मिलेगा। फिर 1 का गुणा आप इस लैम्ब्डा के साथ करो तो आपको माइनस का लैम्ब्डा मिल जाएगा। जब आप इस माइनस लैम्ब्डा का गुणा उस सॉरी, माइनस लैम्ब्डा का गुणा आप इस 3 के साथ करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 3 लैम्ब्डा मिल जाएगा, ठीक है? माइनस का 3 लैम्ब्डा मिल जाएगा। और जब इस आप माइनस लैम्ब्डा का गुणा आप इस माइनस लैम्ब्डा के साथ करते हो तो ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और फिर आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, प्लस लैम्ब्डा का स्क्वायर, ठीक है? प्लस का क्या चल रहा है, 2 इज इक्वल टू 0, ये आपको यहाँ पर मिलेगा। अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करो तो आप इस लैम्ब्डा क्यूब को, ये आपका लैम्ब्डा स्क्वायर होगा, क्यूब नहीं होगा, ठीक? क्यों? क्योंकि आपका इस लैम्ब्डा से आपका गुणा हो रहा है, तो ये आपका लैम्ब्डा 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 स्क्वायर होगा। तो आप क्या करो कि जो आपकी पॉजिटिव वैल्यू है उनको आगे कर लो, तो आपका लैम्डा स्क्वायर आगे कर लो, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर लिया, आगे कर लिया, तो लैम्डा स्क्वायर आ गया। उसके बाद यहाँ पर आप देखो तो आपका ये लैम्डा और ये आपका माइनस 3 लैम्डा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 4 लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर दो, माइनस का 4 लैम्डा लिख दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये आपका 2 और ये आपका 3 दोनों जुड़ जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 2 5, तो प्लस का 5 लैम्डा, 5 मतलब 5 ही होगा, ठीक है। प्लस का क्या हो जाएगा, आपको 5 मिल जाएगा, और इक्वल किसके चल रहा है, आपका 0 के। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? क्योंकि हाँ भैया, हमको इतनी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अगली स्लाइड में चलते हैं। तो हमको यहाँ पर मिला क्या, हमको यहाँ पर मिल गया लैम्डा स्क्वायर, हमको यहाँ पर क्या मिला, हमको यहाँ पर मिल गया लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 लैम्डा और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ये हमको क्या मिला, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गया। अब जब हमको यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमको पता हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कैली हैमिल्टन थ्योरम को हम लोग वेरीफाई करेंगे। सॉरी, वेरीफाई क्या करेंगे, इस कैली हैमिल्टन थ्योरम को हम लोग वेरीफाई करेंगे, मतलब इसमें हम लोग कैली हैमिल्टन थ्योरम को लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख दें, क्या लिख दें, बाई कैली हैमिल्टन थ्योरम, यहाँ पर ऐसे लिख दें, ठीक है, ऐसे लिख दें, बाई कैली हैमिल्टन हैमिल्टन थ्योरम, बाई कैली हैमिल्टन थ्योरम। जब हम बाई कैली हैमिल्टन थ्योरम यानी इसमें हम लोग कैली हैमिल्टन थ्योरम लगाएंगे, तो आपको कैली हैमिल्टन थ्योरम, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको दिया गया है, उस कैरेक्टरिस्टिक में जहां जहां आपका लेमडा है, उस लेमडा के स्थान पर आप क्या रख दो, एक रख दो। क्या रख दो, उस लेमडा के स्थान पर आप क्या रख दो, एक रख दो। ये तो मैंने बताया था, तो कहोगे हाँ भैया। तो यहाँ पर जो आपको एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिला है, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आपको क्या करना है कि जहां जहां आपका लेमडा है, उस लेमडा के स्थान पर आपको ए रखना है। तो यहाँ पर आपका लेमडा का स्क्वायर चल रहा है, तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, लेमडा का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर कर दोगे। फिर आपका माइनस 4 लेमडा यानी लेमडा के स्थान पर आपका क्या रखना है, ए रखना है। तो यहाँ पर आपका केवल लेमडा है तो यहाँ पर ए आ जाएगा। प्लस आपका क्या चल रहा है, 5। जहां पर आपका लेमडा नहीं प्रेजेंट है वहां पर आप लोग क्या करोगे, आई कर दोगे। आई क्या होता है आपका, तो आई होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया, हमको इतनी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। तो यहाँ पर हमको क्या पता हो गया, यहाँ पर हमको पता हो गया कि ये आपका क्या है, कैली हैमिल्टन थ्योरम। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको करना होगा कि अगर ये कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करेगा, तो ये आपका क्या होना चाहिए, एलएचएस इक्वल किसके होना चाहिए, आरएचएस के इक्वल होना चाहिए, ठीक। एलएचएस आपका किसके इक्वल होना चाहिए, आरएचएस के इक्वल होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि जो आपका ये ए स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस 5 ए, यही तो है, कहोगे हाँ भैया 5 आई। तो ये आपका क्या है, एलएचएस है, ठीक है। और ये आपका क्या है, 0 क्या है, आरएचएस है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एलएचएस को आरएचएस के इक्वल करना होगा। मतलब इक्वल करना नहीं होगा, आपको चेक करना है कि आखिर ये एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ गया, यानी एलएचएस की वैल्यू आपकी आरएचएस के इक्वल आ गई, यानी अगर ये वैल्यू 0 है आपकी आरएचएस और एलएचएस भी आपका 0 आ गया, तो हम लोग कहेंगे कि आपका कैली हैमिल्टन थ्योरम आपका वेरीफाई हो रहा है। अगर आपका 0 नहीं आता है तो हम लोग नहीं कहेंगे कि आपका कैली हैमिल्टन थ्योरम मतलब वेरीफाई नहीं हो रहा है, हम लोग बता देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको पता होगा कि ए स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं, जो आपको मैट्रिक्स ए दी गई थी, इसी मैट्रिक्स का आप क्या करो, इसी मैट्रिक्स का आप 2 बार गुणा कर दो, आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा।
जाएगा। तो यहाँ पर आपको मैट्रिक्स क्या दी गई थी, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको मैट्रिक्स दी गई थी 1 2, और उसके बाद आपको क्या दिया गया था, 1 2 दिया गया था और माइनस का 1 3। यहाँ पर आपका हुआ 1 2, फिर आपका माइनस का 1 और 3, यही तो आपको दिया गया था। तो कहोगे हाँ भैया, दोबारा इसी का हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको एक नई ए मैट्रिक्स मिल जाएगी, ए स्क्वायर की मैट्रिक्स आपको क्या मिल जाएगी, ए स्क्वायर की मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। एक का गुणा आप एक के साथ करेंगे तो एक मिलेगा। ठीक है, जब आप दो का गुणा आप -1 के साथ करेंगे, किसके साथ, दो का गुणा अगर आप किसके साथ कर रहे हैं, तो दो का गुणा अगर आप -1 के साथ कर रहे हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का 2 मिल जाएगा। क्या बातें आपको समझ में आ रही है, क्योंकि हाँ भैया हमको समझ में आ रही है। फिर आप एक का गुणा किसके साथ, दो के साथ करो तो आपको 2 मिलेगा। जब दो का गुणा आप 3 के साथ करते हो तो दो ते कितना होता है आपका, 6 होता है। ठीक है, उसके बाद जब आप -1 का गुणा इस एक के साथ कर रहे हो तो आपको माइनस का 1 मिलेगा। इस -1 का गुणा इस -1 के साथ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस का 1 मिलेगा। ठीक है, सॉरी गलती तो नहीं कर दी, इस -1 का गुणा आप 1 के साथ करो तो 1 मिलेगा, और इस 3 का गुणा आप -1 के साथ करो। ठीक है, 3 का गुणा आप -1 के साथ करो तो आपको माइनस का 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो, यहाँ पर आप लोग लिख दो माइनस का 3। उसके बाद आप इस -1 का गुणा इस 2 के साथ करो तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। जब आप इस 3 का गुणा इस 3 के साथ करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये आपका माइनस का 2 है। इस -1 का गुणा आप इस +2 के साथ करोगे तो आपको माइनस का 2 मिल जाएगा। जब आप इस 3 का गुणा इस 3 के साथ करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, प्लस का 9 मिल जाएगा। यानी आपको यहाँ पर क्या मिला, एक मैट्रिक्स मिल गई। वो मैट्रिक्स आपको क्या मिली, 2 से 1 जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा। 6 2 कितना होता है आपका, तो 6 2 होता है आपका 8। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका 3 और 1 आपका कितना हो गया, माइनस का 4 हो गया। और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो 9 से 2 जाएगा तो कितना मिलेगा आपको, तो मिलेगा 7। ठीक है, क्या मिल जाएगा, 7। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिल गई, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई -1 8 -4 और 7। ये आपको एक नई मैट्रिक्स मिल गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि जो आपने ये इक्वेशन लिया था, इस इक्वेशन में आपको जो एलएचएस है, इस एलएचएस में आपको इन सारी की सारी वैल्यू को पुट करना है और उसको सॉल्व करना है। अगर उसको सॉल्व करने के बाद अगर आपकी वैल्यू 0 के इक्वल आ गई तो आपका आरएचएस एलएचएस मतलब एलएचएस आपका आरएचएस के इक्वल आ जाएगा। और अगर एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि ये आपका इसमें कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, तो अब अगली स्लाइड में हम लोग चलते हैं। तो हमको क्या मिला था, हमको मिला था ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 5i, यही तो मिला था। तो कहोगे हाँ भैया यही मिला था, इक्वल किसके, 0 के। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिली, तो ए स्क्वायर को वैल्यू मिली आपकी -1 -4, ऐसे लिख दो यहाँ पर। ठीक है, क्या लिख दो, माइनस का 1 माइनस का 4। यहाँ पर आप लोग लिख दो माइनस का 1 और माइनस का 4। उसके बाद आपको 8 और 7, यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो, 8 और 7। ठीक है, और -4, ए की वैल्यू आपको क्या पता है, तो ए की वैल्यू आपको यहाँ पर पता है 1 2 -1 3, 1 2 -1 3, क्या पता है 1 2 माइनस का 1 और 3। ठीक है, ऐसे लिख दो, प्लस 5। आई की वैल्यू आपको क्या पता है, तो आई की वैल्यू आपकी यहाँ पर मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका 2 क्रॉस 2 का है, तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपका क्या होगा, 2 क्रॉस 2 का ही होगा। तो हमने यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने 2 क्रॉस 2 का ले लिया। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर आपको मिलता है माइनस का 1, फिर आपको क्या मिलता है 8, फिर आपको माइनस का 4, फिर आपको क्या मिलता है 7। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 4 -4 का गुणा आप इस 1 के साथ करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा माइनस का 4। जब इस -4 का गुणा आप इस 2 के साथ करते हो तो कितना मिलेगा आपको, माइनस का 8 मिल जाएगा। ठीक है, जब आप इस -4 का गुणा इस -1 के साथ करते हो तो आपको प्लस का 4 मिल जाएगा। जब इस -4 का गुणा आप इस 3 के साथ करते हो तो आपको 4 ते कितना, आपको 12 मिल जाएगा, वो भी क्या, प्लस माइनस में। ठीक है, माइनस में आपको 12 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस में आपका क्या चल रहा है, इसमें अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 एकम कितना होता है आपका, 5 0। ये 5 का गुणा इस 0 के साथ करेंगे 0 मिलेगा, और इस 5 का गुणा आप किसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 मतलब 5 का 1 के मतलब 1 से गुणा करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करो, क्या, अब इसको आप सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी, -1 आपको यहाँ पर है तो -1 लिख दो, फिर आपको यहाँ पर माइनस का 4 है तो आप इस -4 लिख दो, फिर आपको यहाँ पर क्या चल रहा है 5, तो यहाँ पर आप क्या लिख दो, 5 लिख दो। अब 8 में आओ तो यहाँ पर आपका 8 है तो आप यहाँ पर 8 लिख दो। यहाँ पर आपका -8 है तो आप यहाँ पर क्या लिख दो, माइनस का 8 लिख दो। यहाँ पर आपका 0 है तो यहाँ पर आप क्या कर दो, प्लस का 0 कर दो। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? कहोगे हाँ भैया, उनको बहुत अच्छे तरीके से इतनी बातें समझ में आ रही हैं। उसके बाद अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपका -4 है तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो, -4 लिख दो। उसके बाद यहाँ पर आपका प्लस का 4 है तो आप लोग यहाँ पर प्लस का 4 लिख दो। यहाँ पर आपका क्या है, 0 है तो आप यहाँ पर क्या कर दो, 0 कर दो।
यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपका 7 चल रहा है, आप 7 लिख दो। यहाँ पर आपका माइनस का 12 है, तो आप यहाँ पर क्या लिख दो, माइनस का 12 लिख दो। यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, माइनस का 5 चल प्लस का 5 चल रहा है, तो आप क्या कर दो, प्लस का 5 कर दो, इक्वल किसके, 0 के। अब इसको आप सॉल्व करो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर अगर आप देखते हो 4 एक कितना होता है, 5, और 5 से 5 जाएगा, 0 मिलेगा। 8 से 8 जाएगा, 0 मिलेगा। 4 से 4 जाएगा, 0 मिलेगा। ये आपका 7 5 कितना होगा, 12, और 12 से 12 जाएगा, 0। यानी आपका यहाँ पर क्या मिला कि एलएचएस किसके इक्वल हो गया, एलएचएस किसके इक्वल हो गया, आरएचएस के। यानी जो वैल्यू आपने आरएचएस की जो वैल्यू थी 0, वही वैल्यू आपकी एलएचएस की आ गई। और अगर आपका एलएचएस आपका आरएचएस के इक्वल हो गया, तो हम लोग कहेंगे कि इस मैट्रिक्स ए में आपका कैली हैमिल्टन थ्योरम लागू होगा, यानी इसमें वेरीफाई होगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया। तो यहाँ पर अगर आपको लिखना है, तो यहाँ पर आप लोग लिख दो कि कैली हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाई। यहाँ पर ऐसे लिख दो, कैली हैमिल्टन, HAMILTON थ्योरम इज वेरीफाई। वेरीफाई ऐसे आप लोग लिख। तो ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या इस क्वेश्चन में मैंने जो आपको ये बातें बताई हैं, इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ये क्वेश्चन, इसमें आप वेरीफाई कैरी हैमिल्टन थ्योरम, यानी आपने इसमें क्या कर दिया, कैरी हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई कर दिया। तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे वेरीफाई होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? तो एक बार मतलब मैं बताऊँ कि आप समझ गए? एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ पूरा का पूरा क्वेश्चन, आप समझिए। देखो, ये जो आपका क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको इसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना होगा। तो आपने क्या किया? इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाला, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको क्या मिला? ये आपको क्या मिल गया? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गया। जब आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता हो गया, फिर आपने क्या किया, यहाँ पर इसमें क्या कर दिया, बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम, यानी आपने यहाँ पर क्या किया, कैली हैमिल्टन थ्योरम को आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पर लगाया, CAYLEY कैली हैमिल्टन थ्योरम को आपने इसमें लगाया। तो जहां-जहां आपका लैम्ब्डा था, वहां आपने क्या कर दिया, ए को रख दिया। जब आपने लैम्ब्डा के स्थान पर ए को रख दिया, उसके बाद आपने क्या किया, ए स्क्वायर की वैल्यू को निकाला। फिर आपने ए की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता थी। उन सारी की सारी वैल्यू को आप लोगों ने क्या किया, इस इक्वेशन में रख दिया। जब आपने इस इक्वेशन में इस सारी की सारी वैल्यू को पुट किया, तो आपको क्या मिला कि आपका जो एलएचएस था, वो आपका आरएचएस के इक्वल आ गया। यानी आपको एलएचएस की वैल्यू और आरएचएस दोनों की वैल्यू क्या मिल गई, इक्वल मिल गई। यहाँ पर भी आपका एलएचएस क्या मिल गया, 0 मिल गया। आरएचएस ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ कि कैली हैमिल्टन थ्योरम आपका वेरीफाई हो रहा है। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ गई? तो कहोगे हाँ भैया, तुमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। और ये जो आपका एक क्वेश्चन मैंने लिया है, ये क्वेश्चन आपका अलग अलग यूनिवर्सिटी में बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, बार बार रिपीट हुआ है। अभी 2024 का जो एग्जाम हुआ है, उसमें भी ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। आप मतलब क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास हो, तो वहां पर आप देख लेना। ये क्वेश्चन आपका बार-बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर आपका देखो, ये क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ गया होगा, जैसे यहाँ पर आपका ये सिंपल था कि जैसे हर क्वेश्चन आपके लगते हैं, वैसे आपको क्या करना होगा, कैली हैमिल्टन थ्योरम को बताना होगा। लेकिन यहाँ पर आपका क्या होगा, इस एक्सप्रेशन जो आपको यहाँ पर दिया गया है, ये इसको आपको लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसी स्लाइड में हम लोग कर रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखो, तो मैंने आपको बता दिया कि ये आपका जो मैट्रिक्स था, ये मैट्रिक्स आपका क्या, कैली हैमिल्टन थ्योरम इसमें वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कहोगे हाँ भैया, वेरीफाई हो रहा है। तो यहाँ पर एक चीज का अभी आपको आवश्यकता होगी, उसको हम लोग यहीं पर लिख दें। तो आपको, आपने यहाँ पर देखा, क्या देखा कि आपने जब इस इक्वेशन, यानी इसमें जब आपने कैली हैमिल्टन थ्योरम को लगाया, तो आपको एक इक्वेशन मिला था। इक्वेशन आपको क्या मिला है, यही इक्वेशन जो आपको मिला, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस का 5i, जो आपको इक्वेशन मिला है, इसी इक्वेशन को आपको लिखना है। ठीक है क्या, इसी इक्वेशन को आपको यहाँ पर क्या करना, लेना है। तो इस इक्वेशन को अगर आप यहाँ पर लोगे, तो यहाँ पर आपका क्या है, ए स्क्वायर माइनस का क्या है, 4i, सॉरी 4a है। ठीक है, 4a, ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 5 आई लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। आई की वैल्यू वहां पर जैसे आप फाइंड करोगे, सारी की वैल्यू पता हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आपका 0, इस इक्वेशन को आप लोग ध्यान रखो, क्योंकि इसी इक्वेशन की सहायता से आप इस एक्सप्रेशन को आप लोग लीनियर पोलिनोमियल में कन्वर्ट कर पाओगे। तो देखो, यहाँ पर अगर आप देखो, तो ये जो आपको इक्वेशन दिया गया था, यहाँ पर इसको ध्यान दो, क्योंकि यही थोड़ा मतलब इंपॉर्टेंट था, तो हमने सोचा कि इस क्वेश्चन को आपको मैं करवा दूं। तो इस इक्वेशन को अगर आप देखते हो, तो आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, इस इक्वेशन में अगर आप देखो, तो यहाँ पर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, ए की पावर 6 दिया गया है, माइनस कर दिया गया 4a की पावर 5 दिया गया है, फिर आपका प्लस का 8a की पावर 4 दिया गया है, माइनस का क्या दिया है, 12a की पावर 3 दिया गया है, प्लस का आपका 15a की पावर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, ये आपको दिया गया है।
आपको इस इक्वेशन जो आपको इतना इक्वेशन दिया गया है, इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको इन सारे के सारे पार्ट को तोड़-मरोड़ कर किसी भी तरीके से आपको इसमें कन्वर्ट करना है। आपका जो इक्वेशन आपका दिया गया है ये इक्वेशन जो हमने लिखा है, इस इक्वेशन में आपको कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा-सा आपको कर रहा हूँ, तब आप समझ जाएँगे। अभी मैं आपको बताऊँगा तो चीज़ें आपके दिमाग से बाहर हो जाएँगी। लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ा-सा मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, तो आप समझ जाएँगे। जैसे आपका इक्वेशन दिया गया था, ये आपका क्या है, a की पावर 6 दिया गया है, माइनस का क्या है, 4a की मतलब 4a की पावर क्या है, 5 है, प्लस अब ये आपका 8a की पावर 4 जो लिखा है, इसको अगर मैं 2 पार्ट में तोड़ दूँ तो कोई दिक्कत? तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका 8a की पावर 4 को मैं क्या कर रहा हूँ, 8a की पावर 4 को मैं क्या कर रहा हूँ, 5a की पावर 4 प्लस 3a की पावर 4 में मैं तोड़ देता हूँ। ये यही वो लिखा हुआ है कि 5a की पावर 4 और 3a की पावर 4 को जब आप जोड़ोगे तो आपको 8a की पावर 4 ही तो मिलेगा। बस मैंने क्या किया है, मैंने 8a की पावर 4 को 2 पार्ट में तोड़ दिया है। पहला आपका क्या हुआ, 5a की पावर 5 में हुआ, मतलब 5a की पावर 4 में हुआ। दूसरा आपका क्या हुआ, 3a की पावर 4 में। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया। इस सारे के सारे टर्म को हम लोग ऐसे का ऐसा लिख देंगे, माइनस का 12a क्यूब प्लस का 14a स्क्वायर, ऐसे को हम लोग ऐसा हम लोग लिख देंगे, ठीक है। जब हमने इसको ऐसे कर दिया तो अब इसको आप लोग देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक चीज आपको देखने को ये नजर आ रही है कि जो आपका ये तीन इक्वेशन है, इसमें ये आपका जो तीन आपको मतलब ये आपको जो तीन वेरिएबल दिख रहे हैं, इसमें अगर मैं कहूँ आपसे, इसमें अगर मैं कहूँ कि a की पावर 4 में कॉमन कर लूं, क्या कर लूं, a की पावर 4 में कॉमन कर लूं, तो यहाँ पर आपका क्या मिलेगा, a की पावर 2 मिल जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हुआ, यहाँ पर a की पावर 4 हमने कॉमन कर लिया, तो एक आपका 4a क्योंकि 5 है, a की पावर 4 हमने कॉमन कर लिया है, तो एक आपका a बचेगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 4a बच जाएगा, प्लस का यहाँ पर आपका a की पावर 4 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। और बाकी जो आपका चल रहा है क्या, आपका प्लस 3a की पावर 4, ठीक है, प्लस 3a की पावर 4 माइनस का आपका 12a की पावर 3 और प्लस आपका 14a की पावर 2, इसको हम लोग ऐसा का ऐसा लिख देंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इसकी वैल्यू आपकी किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। कहाँ, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5, इसकी वैल्यू आपकी किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। अगर इसकी वैल्यू आपकी जीरो के इक्वल आ जाती है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, जैसे ही जीरो रखेंगे आपका A4 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, सारा का सारा जीरो हो जाएगा। मिलेगा आपको क्या, तो यहाँ पर केवल आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 3a की पावर 4 माइनस का आपका 12a की पावर 3 प्लस का आपका 14a की पावर स्क्वायर, ए की पावर 2, ये आपको मिलेगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया। अब यही प्रोसेस आपको फिर करना है कि इसको किसी तरह इसमें कन्वर्ट करके आपको इसको किसमें, पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपका 3a की पावर 4 दिया गया है, माइनस का आपका क्या है, माइनस का आपका 12a क्यूब आपको दिया गया है ना, तो वो हाँ भैया हमको दिया गया है, तो यहाँ पर इसको आप लोग ऐसा का ऐसा लिखा रहने दो, प्लस यहाँ पर आपका क्या है, 14a स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका जो है 14a स्क्वायर है, इसको आप लोग लिख दो 15a स्क्वायर, और इसमें से अगर आप एक ए स्क्वायर को घटा देते हो तो आपको क्या मिलेगा, यही मिल जाएगा, क्या 14a स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे 15a स्क्वायर आपने लिखा, यहाँ से आप क्या करो, ए स्क्वायर को घटा दो एक, तो आपको क्या मिल जाएगा, 14a स्क्वायर मिल जाएगा। कहोगे हाँ भैया। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर का हम लोग इरेज कर रहे हैं, इसको हम लोग इरेज कर दें और यहीं पर इसी क्वेश्चन को हम लोग यहीं पर बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, ठीक। अभी मैं आपको कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोग ध्यान देना थोड़ा सा, क्योंकि ये क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि इस मतलब इस यूनिट में आपके बहुत ज्यादा पार्ट अब नहीं बचे हैं, थोड़ा सा एक दो पार्ट आपके बचे हैं, उनको भी मैं बाद में करवाऊंगा। क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा कुछ चीजें मैं और एक्स्ट्रा जब पढ़ा दूंगा तभी आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं उन टॉपिकों को मैं क्या करूंगा, आपको बाद में पढ़ाऊंगा। जैसे एक दो टॉपिक आपके बचते हैं, हालांकि इस यूनिट में सारे के सारे टॉपिक आपके खत्म हो चुके हैं, बट आपके दो तीन टॉपिक हैं, तो उन टॉपिकों को मैं क्या करूंगा, बाद में पढ़ाऊंगा। कब, जब आपकी उनकी आवश्यकता होगी, तब जब आप मुझे लगेगा कि हाँ अब आप इसको समझ पाएंगे तब आपको करवाऊंगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिला ये, तो आप अगर यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका 3a की पावर मतलब 3a की पावर 4 जो आपको दिखा दिया गया है, इसमें से अगर मैं क्या करूँ कि 3a स्क्वायर आपका कॉमन कर लूँ, क्या 3a स्क्वायर आपका कॉमन कर लूँ, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपका a स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस यहाँ पर आपका क्या होगा, 4a, a स्क्वायर कॉमन होगा तो आपको 4a मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर आपका 15a स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर आप लोग क्या करो, जब तीन आपने कॉमन कर लिया तो तीन पचे कितना होगा, 15, और यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, a स्क्वायर चल रहा है, इसको आप लोग ऐसा का ऐसा लिखा रहेंगे।
तो ये टर्म आपका फिर से जीरो हो जाएगा, ये सारे के सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको ये इक्वेशन में दिया गया है ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो इसकी वैल्यू जैसे जीरो रखेंगे तो थ्री ए स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। तो मिलेगा आपको क्या, तो मिलेगा केवल आपको क्या, माइनस का ए स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा? माइनस का ए स्क्वायर। तो आप बताओ, अब आप बताओ क्या कि ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया? होगी नहीं भैया, इसमें तो अभी पावर लगी है, अभी तो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये आपका भी कन्वर्ट नहीं हुआ है। ये आपका भी क्या फॉर्म है, ये आपका भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो इसको अभी आपको क्या करना होगा, लीनियर पोलिनोमियल में कन्वर्ट करना है। हालांकि अगर आप यहीं पर छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर समझेगा कि हाँ बंदे ने किया है। तो यहाँ पर आप क्या करो, इसको थोड़ा सा भी और आपको करना होगा। क्या करना होगा कि जो आपको माइनस ए, आपको ए स्क्वायर दिया गया है, इसमें अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं इसमें आपसे कहता हूं कि आप एक बार 5a और एक बार 4a, क्या एक बार 4a और एक बार 5a को एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, फिर एक बार जोड़ दो, दूसरे बार फिर घटा दो। मतलब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक बार 4a को जोड़ दो, एक बार आप माइनस 5a को घटा दो, फिर आप क्या कर दो, माइनस 4a को घटा दो, उसके बाद आप क्या कर दो, प्लस 5a, मतलब प्लस 5a को जोड़ दो। तो यहां से ये टर्म आपका ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म आपका ये टर्म कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ भैया कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें तो कोई फर्क हुआ नहीं, तो हम लोग कर सकते हैं। कहोगे हाँ भैया कर सकते हो। तो हमने क्या कर दिया, एक बार फोर ए माइनस फोर ए को हम लोग जोड़ दिए, घटा दिए, उसके बाद फिर हमने क्या किया, प्लस फाइव ए को जोड़ दिया एक बार, प्लस फाइव ए को हमने एक बार घटा दिया। तो अब देखो यहाँ पर हम इसको जब आपका लीनियर मतलब लीनियर पॉलिनोमियल में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो, तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आपका ये सारा का सारा टर्म आपका क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा टर्म आपका क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस को कॉमन कर लेंगे। इसको आप सॉल्व कर लो तो माइनस को कॉमन कर लो, तो ए स्क्वायर आपका होगा माइनस का फोर ए हो जाएगा, माइनस का क्या है आपका फाइव ए आपका चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका ए चल रहा है तो इसको चलने दो। आपका माइनस का फोर ए प्लस का क्या चल रहा है, फाइव ए चल रहा है, इसको हमने क्या कर दिया, फाइव ए कर दिया। ठीक है, यहाँ पर अगर ए आपको हटाना है तो यहाँ पर आपका कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप क्या करो, ए इसको हटा दो, एक बार इसको हटा दो, इसको ए को हटा ही दो। क्या ए को आप लोग हटा दो, हटा दोगे तो क्या होगा कि आप समझ जाओगे, क्योंकि हमने क्या कर दिया, एक बार फोर ए को जोड़ दिया, एक बार फोर ए को हटा दिया, एक बार हमने फाइव को हटा दिया, एक बार फाइव को जोड़ दिया। तो यहाँ पर अगर आप फाइव ए को हटाना चाहते हो तो ए को हटा दो। हालांकि अगर आप उगर दोगे तो यहाँ पर आपका आई की वैल्यू हमने क्या मानी है, ए के इक्वल मानी थी, तो यहाँ पर आपका कोई दिक्कत नहीं होगा हालांकि, लेकिन आप हटा दो तो सही है। तो यहाँ पर आप क्या करो, ए को हटा दो। ए को जब हमने घटा दिया, यहाँ पर हम मतलब घटा दिया तो आपको ए इस मतलब यहाँ से आपने क्या किया, माइनस को कॉमन लिया तो ये आपका प्लस होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपका क्या होगा, इस जीरो के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर दो, जीरो लिख दो, और यहाँ पर आपका माइनस का फोर ए प्लस का फाइव। अब देखो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, कहोगे हाँ भैया कन्वर्ट हो गया। बस आपको यही करना होता है। आपको क्या होगा कि आपको एक एक्सप्रेशन ऐसे दे दिया जाएगा, और उस एक्सप्रेशन में आपको क्या करना होगा, लीनियर पॉलिनोमियल में आप उसको कन्वर्ट करना होगा आपको। तो कैसे करोगे, यही आपका मेथड होता है। क्या समझ में आ गया मेरी बात? मेरी बात आपको समझ में आ गई तो एक बार कमेंट करके बताओ कि हाँ भैया आपकी बातें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं। और क्वेश्चन आप लोग करना चाहोगे? कह रहे और क्वेश्चन आप लोग करना चाहोगे? कहोगे हाँ भैया करवाओ। ठीक है करवा रहे हैं। लो एक क्वेश्चन आपके सामने और है। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है कि आपको क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले आपको वेरीफाई करना होगा क्या, कैली हैमिल्टन थ्योरम को। जब आपका कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा, फिर आप क्या करना, इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसको लीनियर पॉलिनोमियल में बदल देना। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ इसको, देखो। यहाँ पर आप जब, उसको तो मैंने इरेज कर दिया है, चलो ठीक है, यहीं पर थोड़ा सा समझा दूं। यहाँ पर जब आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा, ए स्क्वायर मिल जाएगा तो आपको क्या करना होगा, आपको इसको लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है। लेकिन ये आपका क्या है, ये आपका भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट है। तो ये तो आपको करना नहीं, आपको लीनियर पॉलिनोमियल में, यह भी आपको स्क्वायर है, तो स्क्वायर को तो हमको हटाना है। तो जब आप स्क्वायर को हटाओगे तो आप लोग क्या करना, एक बार फोर ए को जोड़ देना, फिर एक बार फोर ए को घटा देना, फिर एक बार माइनस फाइव को घटा देना, और एक बार माइनस फाइव को जोड़ देना। जब आप जोड़ दोगे, माइनस को यहाँ पर हमने कॉमन कर लिया तो ये स्क्वायर यहाँ पर आपका प्लस था तो माइनस का हो गया, यहाँ पर आपका माइनस था तो प्लस हो गया। जब हमने माइनस को कॉमन लिया तो ये सारे के सारे टर्म आपके मतलब ये इसी इक्वेशन में कन्वर्ट हो गए, और जब ये इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, जीरो रख देंगे, तुरंत हमको एक क्या लीनियर पोलिनोमियल हमको मिल जाएगा। तो ये आपका क्या था, अब यहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, कहोगे हाँ भैया हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये आपका क्वेश्चन था, हमारे साथ आप लोग करिए। अब मैं इसको बहुत डीप में नहीं बताऊंगा, ठीक है।
क्योंकि मैंने कई सारे क्वेश्चन मैंने कल भी बताए थे आपको, आज भी बता दिया बहुत डीप में। अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है? डायरेक्ट क्या मतलब जल्दी-जल्दी सॉल्व करूंगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप बताओ जल्दी-जल्दी हमारे साथ करो। हमसे फास्ट आपको करना होगा, ठीक है? तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपका क्या होगा? CHARACTERSTIC इक्वेशन। इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपका क्या होगा? तो ये आपका होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल किसके? जीरो। आप लोग हमारे साथ सॉल्व करिए, कोई आपका इसमें रॉकेट साइंस का प्रयोग नहीं हुआ है। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से 2-3 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे, ठीक है? तो आप हमारे साथ करिए। तो इसको हम लोग करेंगे तो आपको जो मैट्रिक्स ए दिया गया था, इसमें अब मैं इसको डीप में नहीं बताने वाला, ठीक है? आप अब मैं आपके साथ कर रहा हूँ, आप भी हमारे साथ करिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका डायगोनल एलिमेंट है, इस डायगोनल एलिमेंट से हम लोग क्या करेंगे, लैम्ब्डा को घटा देंगे। तो लैम्ब्डा को हमने जब घटा दिया तो आपको 5 माइनस लैम्ब्डा 3, यहाँ पर आपका 4, 2 माइनस क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा, ठीक है? ये आपका किसके इक्वल है? 0। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, तो मैट्रिक्स से आपको क्या मतलब आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या मिल जाएगी, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी, आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको क्या मिलेगी, तो वो आपको मिल जाएगी 5 माइनस लैम्ब्डा मिल जाएगी। उसके बाद आप इसका गुणा आप इसके साथ करो तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 माइनस लैम्ब्डा मिल जाएगा। आप इसका गुणा किसके साथ करो तो आपका माइनस का 4 थे कितना आपका 12 इज इक्वल टू 0, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है? आप 5 का गुणा 2 के साथ करो तो आपको 10 मिलेगा। 5 का गुणा आप माइनस लैम्ब्डा के साथ करो तो आपको माइनस का 5 लैम्ब्डा मिल जाएगा। जब आप इस मतलब माइनस लैम्ब्डा का गुणा आप 2 के साथ करते हो तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 2 लैम्ब्डा मिल जाएगा। जब आप इस माइनस लैम्ब्डा का गुणा इस माइनस लैम्ब्डा के साथ करते हो तो प्लस का लैम्ब्डा का स्क्वायर और माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो इसको थोड़ा-सा अगर आप सही से लिखो तो आपका प्लस वैल्यू आप आगे कर लो तो आपका क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा का स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ पर आपका 5 लैम्ब्डा, 2 लैम्ब्डा आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 7 लैम्ब्डा हो जाएगा। और ये आपका -12 से आपका क्या जाएगा, 10 जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये आपको क्या मिल गई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गई, ठीक है? आगे सॉल्व करें तो हमको क्या मिला, हमको मिला लैम्डा स्क्वायर माइनस का क्या 7 लैम्डा और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, यही तो मिला। कहोगे हाँ भैया। अब हम लोग क्या करेंगे, बाई कैली हैमिल्टन, CAYLEY कैली हैमिल्टन थ्योरम, कैली हैमिल्टन थ्योरम लगाएंगे। तो जहां जहां आपका इस इक्वेशन में लेमडा है वहां वहां हम लोग क्या कर देंगे, ए को रख देंगे। तो ए स्क्वायर आपका हो जाएगा माइनस का 7 ए हो जाएगा और माइनस का 2 आई हो जाएगा, ठीक है? इक्वल किसके, 0 के। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर को हमको सबसे पहले पता करना होगा। तो ए स्क्वायर आपका क्या होगा, तो ए स्क्वायर आपका आपको मैट्रिक्स क्या मिली थी, तो मैट्रिक्स आपको 5 3 4 2, 5 3 4 2। तो यहाँ पर आप आ जाओ, 5 मिली थी, 3 मिली थी, 4 मिली थी, 2 मिली थी, ठीक है? यही तो मिला था। कहोगे हाँ भैया, एक बार चेक कर ले, 5 3 4 2, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रखेंगे, एक बार दोबारा से हम लोग इसका फिर से गुणा करेंगे तो 5 3 4 और 2 आपको मिल जाएगा। तो आप इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, तो एक नई मैट्रिक्स आपको ए स्क्वायर क्या मिलेगी, तो वो मिल जाएगी 5 का गुणा आप 5 के साथ करेंगे तो आपको 25 मिलेगा। आप जब 3 का गुणा इस 4 के साथ करेंगे तो 4 ते कितना होगा आपका, 12 होगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, 12। जब आप इस 5 का गुणा इस 3 के साथ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 15। जब आप इस 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 6। जब आप इस 4 का गुणा आप 5 के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, 20। जब आप इस 4 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 दूनी कितना होगा आपका, 8 होगा, ठीक है? क्या होगा आपका, 8 होगा। जब आप इस 4 का गुणा इस 3 के साथ करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 12। जब आप इस 2 का गुणा इस 2 के साथ करेंगे तो कितना मिलेगा आपका, 4, ठीक है? कहोगे हाँ भैया ठीक है। तो ए स्क्वायर आपको क्या मिल जाएगा, तो ए स्क्वायर आपको मिल जाएगा 25 12 कितना होगा आपका, 37 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 6 5 11 यानी आपका 21 हो जाएगा, ये आपका 28 हो जाएगा। और ये आपको क्या मिलेगा, 12 4 16। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया, हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। अब जब आपको ए स्क्वायर पता हो गया तो आपको क्या करना होगा कि जो आपने अभी ए स्क्वायर माइनस का क्या 7 ए और माइनस का 2 आई आपने जो मैट्रिक्स मतलब कैली हैमिल्टन थ्योरम लगाकर आपने जो इक्वेशन निकाला है, इसमें आपको क्या करना होगा, ए स्क्वायर की वैल्यू को पुट करना होगा, ए की वैल्यू को पुट करना होगा, आई की वैल्यू को पुट करना होगा। जब आप इन सारी वैल्यू को पुट कर दोगे तो वो आपका अगर इक्वल आ गया 0 के तो हम लोग कहेंगे कि आपका कैली हैमिल्टन थ्योरम इसमें वेरीफाई हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिली है, 37 21 28 16। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर दो, 37 21 28 और 16, ये आपको क्या मिली है, ए स्क्वायर की वैल्यू मिली है। -7 ए की वैल्यू आपको क्या पता है, तो ए की वैल्यू आपको 5 3 क्या बताती है, 5 3 4 2। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर दिए, 5 3 और 4 2 हमने कर दिया। माइनस का 2 आई की वैल्यू कितना मतलब आई की वैल्यू कैसे पता करेंगे, देखो आपका मैट्रिक्स सब में क्या लग रहा है, तो मैट्रिक्स आपका लग रहा है 2 क्रॉस 2 का, तो जाहिर सी बात है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होगा, 2 क्रॉस 2 का ही होगा। तो हमने क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो ये आपका होगा 37, ये आपका होगा 21, ये आपका होगा 28 और ये आपका होगा 16। हमने ऐसे का ऐसा लिख दिया। अब इस 7 का गुणा आप माइनस मतलब -7 का गुणा इस 5 के साथ करेंगे तो आपका क्या मिलेगा? माइनस का 35 मिल जाएगा। जब आप इस -7 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 7 त्रिक कितना होगा आपका 21। जब आप इस -7 का गुणा इस 4 के साथ करेंगे तो आपको 28 हो जाएगा, माइनस का 28। और जब इस -7 का गुणा आप किसी 2 से करोगे तो आपको माइनस का 14 मिल जाएगा। ठीक है? माइनस आप 2 का गुणा आप इस -1 के साथ करेंगे, मतलब -2 का गुणा इस 1 के साथ करेंगे तो आपको -2 मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, माइनस का 2 मिल जाएगा, ठीक है? अब इसको आप लोग सॉल्व करो तो आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है? यहाँ पर अगर आप देखो तो 37 आपका, फिर -35, फिर आपका क्या है? माइनस का 2। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो? 37 लिखो, फिर आप लोग क्या लिखो? माइनस का 35 लिखो, फिर आप लोग क्या लिखो? माइनस का 2 लिखो। अब यहाँ पर आपका 21 है, फिर -21 है, प्लस 0 है। तो यहाँ पर आपका 21 है, फिर आपका -21 है, फिर आपका प्लस का 0 है। यहाँ पर अगर आप देखो तो आप माइनस का 28 है, प्लस का 28 है और फिर 0 है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखो? 28 लिखो, माइनस का 28 लिखो और प्लस का 0। यहाँ पर अगर आप देखो तो 16, -14 और माइनस का 2। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ? 16, ये माइनस का 14 और माइनस का 2। ये आपको क्या मिला? एक नई मैट्रिक्स मिल गई। तो इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलता है? यहाँ पर अगर आप देखो तो 35 2 37 और 37 से 37 जाएगा, 0 मिलेगा। 21 से 21 जाएगा, 0 मिलेगा। 28 से 28 जाएगा, 0 मिलेगा। और यहाँ पर आप देखो तो 14 तो 16 और 16 से 16 जाएगा तो क्या मिलेगा? 0। यानी एलएचएस आपका किसके इक्वल हो गया? तो एलएचएस आपका किसके इक्वल हो गया? आरएचएस के। और जब आपका एलएचएस आरएचएस के इक्वल हो गया तो हम लोग कहेंगे कि इसमें आपका कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो रहा है। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? हो गया, हाँ भैया, हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। अब एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका टॉपिक था, अभी हम समझ रहे हैं। एक दो क्वेश्चन आपका मैं होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क आपका क्या है देख लो। मतलब अभी ये आपका अभी एक मतलब टॉपिक हमारा बचता है, ये आपका टॉपिक, इसको हम लोग कवर कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तभी आज इस क्लास को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको होमवर्क दे रहे हैं कि आपका कैली हैमिल्टन थ्योरम, जैसे आपका ए इज इक्वल टू आपको दे दिया गया, एक बार उसको देख लें, एक बार कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। 2 मिनट रुको। हाँ, ए इज इक्वल टू आपको दिया गया है -1, माइनस का 2, माइनस का 5 और 4। इसमें आपको क्या करना है? कैली हैमिल्टन थ्योरम आपको वेरीफाई करना है। ठीक है? वेरीफाई द कैली एल हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम। दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखो कि इसमें क्या है कि सिस्टम फेस नो सॉल्यूशन, फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0। हाँ, एक आपको यहाँ पहला क्वेश्चन हो गया और ये आपका क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगर आपको यहाँ पर दिया गया है, ए इज इक्वल टू माइनस का 5, माइनस का 4 और 3 8, 3 8, ये आपको इसमें भी क्या करना है? आपको वेरीफाई करना है कैली हैमिल्टन थ्योरम। एक क्वेश्चन आपका 3 ऑर्डर 3 का ले लो। ए इज इक्वल टू आपको दिया गया है, क्या दिया गया है? 3 5 6, माइनस का 2, माइनस का 4 और माइनस का 3, 2 5 1, 2 5 1, ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें भी आपको कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना है। ठीक है? इन क्वेश्चन को आप लोग करना, नहीं होगा तो बताना। ठीक है? क्या कर रहे हैं अब? हम क्या कर रहे हैं कि आपका जो ये सेकंड यूनिट है, इस सेकंड यूनिट में आपका जितना मतलब आपका मैट्रिक्स से रिलेटेड था, मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। ठीक है? अब आपका क्या होगा कि इसमें आपके एक दो टॉपिक बचते हैं, उन टॉपिक को मैं कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा जब पढ़ा दूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? इसीलिए आपका मतलब ये आपका ये आपका इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका होता है, इसमें क्वाड्रेटिक मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म जो आपका होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म आपका लास्ट बचा था, इसको भी हम लोग इस क्लास में समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, इसमें मेरा चेहरा आ रहा होगा ना, 2 मिनट थोड़ा सा मैं इसको मैनेज कर दूं, क्योंकि अभी मतलब यहाँ पर मैं दिख रहा हूँ ना। 2 मिनट थोड़ा सा आप रुको, इसको थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूं, यहाँ पर कर दूं। ठीक है? अब तो नहीं, इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत होगा इसमें, तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर कर दूं। ठीक है? छोटा कर दूं ताकि मतलब मैनेज ना मतलब दिक्कत ना हो आपको, इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि चेहरे में कोई दिक्कत ना हो। आ रहा है आप सही से? हो गया? हाँ भैया, ठीक है। अब चलो देखो, देखो आपने मतलब मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या बता दिया कि जो आपका सेकंड यूनिट था, सेकंड यूनिट में आपका लगभग लगभग आपका पार्ट सब कुछ खत्म हो गया। आपके एक दो आपके टॉपिक बचते हैं, तो उन टॉपिक को आप अभी मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर बताऊंगा तो आप नहीं समझ पाओगे। चीज़ों को बताने के लिए थोड़ी-सी चीज़ें और मैं आपको एक्स्ट्रा जब बता दूँगा, ठीक है? इक्वेशन वगैरह बता दूँगा तब आपको बताऊँगा। हालाँकि अब ये आपका यहाँ पर आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म आपका ये लास्ट आपकी यूनिट है। मतलब लास्ट यूनिट नहीं, मतलब ये इस सेकंड यूनिट का आपका लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, ठीक है? इसको हम लोग समझ लेंगे, बस हमारी सेकंड यूनिट भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको भी थोड़ा छोटा-सा टॉपिक है, इसमें बहुत बड़े-बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, थोड़ा छोटा-सा टॉपिक है। इसको भी हम लोग इसी क्लास में कवर कर लें, जिससे कि अलग एक एक्स्ट्रा क्लास हमको ना लगानी पड़े, ठीक है? इसीलिए मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ।
तो आपका देखो, जैसे आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है, ये आपका होता है, थोड़ा-सा इसके बारे में बता दूँ, फिर हम क्वेश्चन करेंगे और इसको समझेंगे। जैसे आपका कोई इक्वेशन दे दिया गया, इक्वेशन आपको क्या दिया गया कि आपका 2x1 x2 प्लस आपको क्या दिया, फिर आपको दे देगा 3x2 प्लस मतलब 3x2y प्लस आपको 4x5y मतलब x2 3 इसको 3 कर दो 3y फिर आपको दे दिएगा 5x5 ऐसे मतलब आपको इक्वेशन दे दिया गया है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इन सारे जो आपको वेरिएबल आपको नजर आ रहे हैं, इनके आपको कोफिशिएंट को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। जैसे जैसे यहाँ पर आपका x1 है, ऐसे मतलब यहाँ पर थोड़ा सा इक्वेशन मैंने गलत ले लिया है, हालांकि जब अभी क्वेश्चन हम लोग लेंगे तो वहां पर समझ जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर आपका x1 है, तो इसका वेरिएबल आपको कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, 2, तो आप लोग 2 लिखना, फिर ऐसे आपको 3 दिखेगा, 3 लिखना, फिर आपको 4 नजर आएगा, 4 लिख देना। ऐसे आप जब आगे बढ़ते चले जाएंगे तो 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, मतलब कोई भी नंबर होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10, तो इस प्रकार आपको एक मैट्रिक्स बनकर नजर आ जाएगी। तो इसी आपको मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या करना होगा कि आपको इसमें एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको दे दिया जाएगा, उसको आप लोग मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे। जैसा कि अब आप देखो, एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इस क्वेश्चन को देखो। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 5yz प्लस 6z मतलब 6zx दिया गया है ना। तो यहाँ पर आप देखो, पहला सोल्यूशन आपका क्या है, तो पहला सोल्यूशन आपका यहाँ है, ठीक है, ये आपका पहला सोल्यूशन है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, तो यहाँ पर अगर आप देखते हो, इसको थोड़ा सा लिख के आपको बताएं, तो आपको क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर दिया गया है, प्लस क्या दिया गया है, 2y स्क्वायर दिया गया है, इक्वेशन है आपका, प्लस आपको क्या दिया गया, 3z स्क्वायर दिया गया है, प्लस आपको 4xy दिया गया है, प्लस आपको क्या दिया है, 5yz दिया गया है, प्लस आपको zx दिया गया है, 6zx दिया गया है। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, तो इसको आप लोग इसमें द गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म कैन बी रिटन इज, हम लोग किसको मतलब इसको किस में रिटर्न करने जा रहे हैं, हम लोग इसमें मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आपको यहाँ पर देखो, तो आपको क्या मिलेगा। अब जैसे आपका इक्वेशन दिया गया था, ये इक्वेशन आपका क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3xz प्लस 2yx प्लस 2y स्क्वायर प्लस 5/2 yz प्लस 3zx प्लस 5/2 xy प्लस 3z। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को हमने क्या किया, इस इक्वेशन को हमने थोड़ा सा इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया। तो आपका x का कोफिशिएंट आपका क्या है, 1 है, तो हमने क्या कर दिया, 1 लिख दिया। यहाँ पर आप देखो 2, यहाँ पर xy का कोफिशिएंट आपका क्या है, 2, तो हमने क्या कर दिया, 2 लिख दिया। यहाँ पर अगर आप देखो 3, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 3 लिख दिया आपका। फिर आपका क्या हुआ, y का शुरू हो गया, y का जब शुरू हुआ तो हमने क्या कर दिया, 2 लिख दिया। फिर आपका वाई स्क्वायर है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 2, तो इसको हमने क्या कर दिया, 2 लिख दिया। यहाँ पर अगर आप देखो, तो यहाँ पर आपका क्या है, 5/2, YZ का कोफिशिएंट क्या है, 5/2, तो हमने क्या कर दिया, 5/2 यहाँ पर लिख दिया। अब आपका यहाँ पर Z स्टार्ट हो गया। जब Z की बात करेंगे तो आपका ZX का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो हमने क्या कर दिया, 3 लिख दिया। यहाँ पर आप ZY का कोफिशिएंट क्या दिया गया, तो ZY का कोफिशिएंट आपका 5/2 दिया गया, तो 5/2 हमने लिख दिया। 3Z स्क्वायर का कोफिशिएंट हमको क्या दिया गया है, तो 3 दिया गया, तो हमने क्या कर दिया, 3 लिख दिया। तो इस प्रकार जो हमको एक मतलब मैट्रिक्स मिली, यही आपका क्या हो गया, यही आपका जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म था, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रकार आप दूसरा क्वेश्चन देखो, तो ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है ना, ये आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया गया है, इसको आप क्या करोगे, इसको आप लोग मैट्रिक्स में कन्वर्ट कैसे करोगे। तो ये आपका मैट्रिक्स में, जैसे यहाँ पर आप देखो, थोड़ा सा इस टॉपिक मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इसको आप समझ रहे होंगे कि आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी क्वाड्रेटिक फॉर्म की, उसको आपको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। और अगर आप लोगों ने जो मैंने क्लास पिछली क्लासेस में मैंने आपको कि एक इक्वेशन दे दिया जाता है, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है ना, उसको अगर आप समझ गए होंगे तो चीजें आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो, तो यहाँ पर आपका ax स्क्वायर, फिर आपका hxy, फिर आपका gxz, फिर आपका hyx, फिर आपका by स्क्वायर, फिर आपका क्या है, fyz, फिर आपका gzx, फिर आपका fyz, फिर आपका cz स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका a है, तो आपने क्या कर दिया, 1 लिख दिया। फिर एक्स वाई का कोफिशिएंट h है, तो आपने h लिख दिया। gx मतलब एक्स जेड का कोफिशिएंट आपका क्या है, g है, तो आपने क्या कर दिया, g कर दिया। आपका वाई एक्स का कोफिशिएंट क्या है, h है, तो आपने क्या कर दिया, h कर दिया। फिर आपका बी वाई स्क्वायर यानी y का कोफिशिएंट आपका क्या है, तो p है, तो आपने b लिख दिया। वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है, f है, तो आपने f लिख दिया। जेड एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो जेड एक्स का कोफिशिएंट आपका g है, तो आपने क्या कर दिया, g लिख दिया। f मतलब वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है, f है, तो आपने क्या कर दिया, f लिख दिया। अब जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका क्या था, c था, तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, c कर दिया। ऐसे ही आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसीलिए मैंने मतलब सोचा कि इसी क्लास में आपको थोड़ा सा बता दूं, अलग से एक क्लास आपकी क्या लूं। तीसरा अगर आप क्वेश्चन देखो, तो आपका क्या है, A1 मतलब A11 x1 स्क्वायर, फिर आपका क्या है, A12 x1 x2 प्लस A31 x1 x3 प्लस A12 x2 x1 प्लस A22 x2
स्क्वायर, ठीक है, ये आपको दिया गया है, प्लस आपको ये दिया गया है। तो इसको आप ऐसे कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पर a11 है, तो x1 की मतलब x1 का स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका क्या है, a11 है, तो आपने a11 लिख दिया। आपका x1 x2 का आपको कोफिशिएंट क्या दिया गया है, a12 दिया गया है, a12 लिख दिया। आप x1 x3 का कोफिशिएंट आपको क्या दिया गया है, मतलब a3 दिया गया है, तो आपने क्या कर दिया, a31 यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर लिख नहीं रहा है। यहाँ पर x1 और x3 का कोफिशिएंट आपको क्या दिया गया है, a31, तो आपने a31 लिख दिया। ऐसे a12 आपने दिया, a12 लिख दिया, a22 लिख दिया, a33 आपने a23 लिख दिया। फिर आपका क्या है, a31 आपने a31 लिख दिया, a32 मतलब a23 आपने a23 लिख दिया, फिर आपका a33 आपने a33 लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मतलब क्वेश्चन आपसे बताऊं तो ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा होमवर्क आप लोगों के लिए क्या है, ये आपके लिए HW, इसको आप लोग अपने आप कर लेना। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो x1 मतलब x1 का स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका क्या है, प्लस का 1 है, प्लस का 1 लिख दिया। x1 x2 का कोफिशिएंट आपका क्या है, माइनस का 1 है, तो आपने माइनस 1 लिख दिया। तो इसको आप लोग देख लेना, ठीक है। ऐसे अब और अगर आपसे मैं क्वेश्चन बताऊं तो यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया गया है, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको दे दिया गया है, इसको मैट्रिक्स में आप कैसे कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पर आपका क्या है, x1 स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट आपका क्या है, 0 है, तो आपने क्या कर दिया, 0 लिख दिया। आपका x1 x2 का कोफिशिएंट आपका क्या है, 1/2 है, तो आपने 1/2 लिख दिया यहाँ पर। आपका यहाँ पर x1 x3 का कोफिशिएंट आपका क्या है, 1/2 है, तो आप 1/2 लिख दो। यहाँ पर आपका x1 और x4 का कोफिशिएंट आपका क्या है, 1/2 है, तो आपने क्या कर दिया, 1/2 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर x2 स्टार्ट हो गया। अब x2 आपका इसका x2 x1 का कोफिशिएंट आपका क्या है, 1/2 है, 1/2 आपने लिख दिया। अब आपका x2 स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका क्या है, 0 है, तो कोफिशिएंट आपने 0 लिख दिया। x2 x3 का कोफिशिएंट आपका क्या है, तो 1/2 है, तो आपने क्या कर दिया, 1/2 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या है, 1/2 है, तो आपने 1/2 ही लिख दिया। यहाँ पर भी आपका x3 और x1 का कोफिशिएंट आपका 1/2 2 है, आपने 1/2 लिख दिया। फिर आपका यहाँ पर भी 1/2 है, 0 1/2, तो 1/2 0 1/2, फिर आप 1/2 1/2 1/2 0 1/2 1/2 1/2 और 0, ऐसे आपको याद करना होगा। अब इस क्वेश्चन को भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, मतलब होमवर्क क्या है कि आप इसको समझ गए होंगे कि आपका x1 स्क्वायर है, तो इसका कोफिशिएंट कोई नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट 1 होगा, तो 1 लिख दिया। इसका आपका 0 है, तो आपने 0 लिख दिया। इसका भी 0 है आपका, तो 0 लिख दिया आपने। इसका भी 0 है, आपने 0 लिख दिया। यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर आपका माइनस का 1, तो 0 0 माइनस का 1, यहाँ पर आपका 0 आ रहा है, तो 0 लिख दिया। यहाँ पर आपका 0 आपका माइनस का 1 0, आपका 0 माइनस का 1 0, आपका फिर माइनस हाफ, ठीक है, 1/2, तो आपने माइनस 1/2 लिख दिया। फिर आपका 0, फिर 0 माइनस का हाफ और 0, फिर 0 0 माइनस का हाफ 0, ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म भी हमने आपको बता दिया। हालांकि इसमें थोड़ा सा क्या होगा कि अभी मैं आपको बताता तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि जो हमसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं। जैसे आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कोई क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक, इसकी सिमेट्रिक का दे दिया, तो उसमें थोड़ा सा डाउट होता है, तो उसको मैं जब क्वेश्चन आपको करवाऊंगा कभी तो आपको बता दूंगा, आपके टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो यह था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म को आपको किसमें मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा, कैसे आप करते हो, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब इसके बेस पे आपके छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लीजिए। जैसे मतलब सीसीएसयू यूनिवर्सिटी में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, आपको छोटा सा एक इक्वेशन दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, और उस 4 ऑप्शन में क्या होगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना होगा कि आखिर जैसे मान लिया आपको दे दिया, जैसे आपको दे दिया टू, जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका विकल्प के रूप में कैसे पूछा जाता है, तो आपको जैसे आपका 2x दे दिया, ठीक है, 2x1 दे दिया, फिर आपको दे दिया 2x2 मतलब 2x1 2x2 प्लस आपका 2x3, ऐसे आपको दे दिया। फिर आपका y का दे दिया क्या, 2y1 प्लस आपका 2y2 प्लस आपका 2y3 दे दिया। फिर आपको मान लिया 5 z1 प्लस आपका 5 z2 प्लस आपका 5 3z, ऐसे आपको इक्वेशन, ये हालांकि आपका जुड़ा हुआ है, जिसे आता नहीं तो इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, तो जुड़ा हुआ है, ऐसे आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दे दिया जाएगा। और आपको किस में कन्वर्ट करना है, तो आपको कन्वर्ट करना होगा मैट्रिक्स में। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपका x1 का क्या है, 2 है, तो आप लोग 2 लिखोगे। यहाँ पर आपका 2 है, तो आप 2 लिखोगे। यहाँ पर आपका 2 है, तो आप 2 लिखोगे। यहाँ पर y1 का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 2 लिख दोगे। y2 का कोफिशिएंट आपका 2 है, तो 2 लिख दोगे। y3 का कोफिशिएंट आपका 2 है, तो 2 लिख दोगे। 5 5 5, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, 5 5 5। अब जो ऑप्शन में नजर आएगा उसको आप लोग टिक कर देना। ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। जैसी भी क्लास आपको लगती है प्लीज आप कमेंट में जरूर बताना। और ये आपकी क्लास मतलब ये यूनिट सेकंड भी आपकी लगभग लगभग आपकी खत्म हो चुकी है। एक दो टॉपिक आपके बचे हैं तो उनकी आप चिंता मत करना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक। तो इस क्लास को भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। जैसी भी क्लास लगती है प्लीज एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर किया करो और अपने दोस्तों के पास चैनल को शेयर कर दिया करो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम अपनी क्लास को यहीं पर बंद करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और बहुत बहुत धन्यवाद।